नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में। दोस्तों होना और आपके सही कौशल होना यह बहुत महत्वपूर्ण है। अब कौशल सीखे जा सकते। यदि लोग कहते हैं कि वे इसे नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है कि वे बिल्कुल भी नहीं सीख रहे हैं या सीखना नहीं चाहते। हर किसी में सीखने की क्षमता होती है। मेरे विचार में यह कहना कि आप इसे नहीं कर सकते, वास्तव में कोशिश भी नहीं करना है। यदि लोग कोशिश करते हैं और फिर वे कहते हैं कि वे इसे नहीं कर सकते, तो यह बिल्कुल सही है। लेकिन नए कौशल सीखना वही है जो यह कहता है, यह एक नया कौशल सीखना है। तो मुख्य कौशल और आदतों को विकसित करने का हिस्सा यह है कि सबसे पहले विश्वास और मानसिकता आती है। एक आशावादी और दृढ़ मानसिकता को विकसित करना, अपनी क्षमताओं और चुनौतियों को पार करने की अपनी क्षमता में विश्वास करना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। यह क्यों महत्वपूर्ण है? यह महत्वपूर्ण है क्योंकि वास्तव में आज माठी और क्रस जिस बारे में बात कर रहे थे, बहुत सारी नकारात्मकता है चारों ओर। और अगर आप दृढ़ नहीं है, अगर आपको अपनी सफलता की क्षमता पर विश्वास नहीं है, तो आप सचमुच रास्ते में गिर जाएंगे। आप अपनी आस्तीन नहीं चढ़ाएंगे और थोड़ा गहराई में नहीं जाएंगे। आप भटक जाएंगे, आपको मिल जाएगा। यहां तक कि इन लोगों की बातों पर विश्वास करने के लिए धोखा खा जाएंगे, बजाय इसके कि आप अपनी बात पर टिके रहे। आपके अपने विश्वास के आपके भीतर क्या संभव है और इस विश्वास के साथ आता है यह विश्वास भी कि आप क्या कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, और यह आपके लक्ष्यों का हिस्सा है जो आप हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखें, हम एक अनोखी आले स्थिति में हैं इस ऑन पासिफ यात्रा पर होने के कारण, क्योंकि हमने रास्ते में बहुत कुछ देखा है। हमने अपने सीईओ को जाना है, हमने उनकी ईमानदारी, उनकी सत्यनिष्ठा, उनकी दृढ़ता को जाना है, निश्चित रूप से इसे सफल बनाने के लिए। और यही कारण है कि आपको विश्वास और मानसिकता की आवश्यकता है। आपको वह दृढ़ता और आशावादी दृष्टिकोण रखना होगा और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना होगा, क्योंकि हमारे सीईओ निश्चित रूप से हम पर विश्वास करते हैं। वह मानते हैं कि हम सभी सक्षम हैं। वह मानते हैं कि हम सभी सफल होंगे, क्योंकि वह जो कर रहे हैं, हमें भी इसका थोड़ा सा हिस्सा लेना चाहिए और इसे अपनी जीत की रणनीति का हिस्सा बनाना चाहिए। यदि आपके पास यह नहीं है, तो यह आपके संघर्ष को और भी कठिन बना देगा, क्योंकि आप लगातार खुद पर संदेह कर रहे हैं। आपके अपने मन में यह रोलर कोस्टर चल रहा है कि क्या मैं सही कर रहा हूं, शायद मैंने कुछ सुना हो, और आप किसी चीज को देखने के चक्कर में गहरे चले जाते हैं और आप बहुत भ्रमित और थोड़ा सा उलझन में पड़ने लगते हैं, क्योंकि बहुत सारी जानकारी है और आप ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां आपको बस पता नहीं होता कि क्या करें, क्या सच है, क्या झूठ है, किस पर विश्वास करना है और किस पर नहीं करना है। यह बहुत खतरनाक है जब तक कि आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने की बात है। यदि आपके पास वह सहनशीलता है, यदि आपके पास वह आशावादी दृष्टिकोण है और आपका विश्वास है, तो आप उस तूफान का सामना कर लेंगे। यदि नहीं तो एक अच्छा मौका है कि तूफान आपको पकड़ लेगा और आपको डुबो देगा। वह को हम चाहते हैं कि जब हमें फिर से आगे बढ़ने के लिए हरी झंडी मिले, तो जितने अधिक लोग संभव हो उस शुरुआती रेखा पर हो। यही वह है जो हम चाहते हैं, उसका एक हिस्सा। क्या आप जानते हैं, यह सकारात्मक लोगों के आसपास रहना है। यही सुनिश्चित करना है कि आप सही भीड़ के साथ रहे, बजाय इसके कि नकारा माहौल में फंस जाए। यह आपके लिए अच्छा नहीं है, यह आपकी मदद नहीं करता, और यह निश्चित रूप से नहीं है। यह आपकी उन कौशलों और आदतों को विकसित करने में मदद नहीं करेगा जो आपको जीतने का फार्मूला प्राप्त करने के लिए चाहिए। सीखना और बढ़ना वास्तव में उस जीतने के फार्मूले का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि कोई भी सब कुछ नहीं जानता। हमेशा नई चीजें सीखने और नए कौशल विकसित करने की गुंजाइश होती है। निरंतर ज्ञान की खोज करना और नए कौशल विकसित करना ताकि आगे बढ़ सके और बदलती परिस्थितियों के अनुकूल हो सके, निश्चित रूप से एक सफल सूत्र का हिस्सा है। यही कारण है कि हमारे सीईओ हमें पहले से ही बता रहे हैं कि बदलाव होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि चीजें बदलती हैं। आप जानते हैं, उस सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है जानना और यह भी स्वीकार करना कि समय आगे बढ़ चुका है। नवाचार में सुधार हुआ है, नई चीजें आई हैं
और उन्हें न केवल व्यवसाय के सूत्र में शामिल करने की आवश्यकता है, बल्कि उन्हें उन ऐप्स में भी उपयोग करने की आवश्यकता है जिन्हें हम उपयोग करने जा रहे हैं। यही कारण है कि यदि आप सीख रहे हैं और बढ़ रहे, तो बदलाव अपरिहार्य होगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप सीखते हैं और बढ़ते हैं, आप खिलते हैं। आप एक अधिक जानकार व्यक्ति बन जाते हैं। आप खुद को बदल रहे हैं। मैंने कई मौकों पर कहा है कि ऑन पैसिव की मेरी यात्रा ने मुझे बहुत बदल दिया है। मैंने विकास किया है। मैं बहुत अधिक बन गया हूं। आत्मविश्वासी व्यक्ति बन गया हूं, यह निश्चित है। मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मैं कई चीजें याद रख सकता हूं। और यहीं पर मैं आप लोगों को सशक्त बनाने की कोशिश करता हूं कि पाठ्यक्रम पर बने रहे, हमारे साथ रहे और उन चीजों को सीखें जो मैं रोजाना सीख रहा हूं। नई कौशल और आदतों को विकसित करने का एक और हिस्सा है क्रिया, इट्स दृढ़ता। अपने लक्ष्यों की ओर लगातार कार्य करें और असफलताओं के बावजूद दृढ़ रहे। यह कभी भी एक सीधी रेखा में ऊपर की दिशा में नहीं होगा। यह अधिकतर ऊपर नीचे, पीछे नीचे, ऊपर नीचे, आगे आगे होता है। यह स्वस्थ है, यह अच्छा है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन मुख्य महत्व यह है कि चलते रहना है। जिस समय आप रुकते हैं, वही समय आपकी असफलता का होता है। यदि आप आगे बढ़ते रहते हैं, यदि आप लगे रहते हैं, यदि आप सीखते रहा हूं, वह काले और सफेद में वहां होगा। यह कुछ ऐसा है जो अच्छी तरह से प्रलेख किया गया है। यह कुछ ऐसा है जिस पर अच्छी तरह से शोध किया गया है, और यही हमें अन्य लोगों से अलग करता है। मैंने आपसे कल या परसों कहा था, हम सभी उद्यमी हैं। आप में से हर एक जो आज यहां है, 250 से अधिक लोग एक उद्यमी है। क्यों? क्योंकि आपने वह निर्णय लिया है अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का, और आपने तय किया है, मैं अपनी जिंदगी को कैसे बेहतर बनाऊंगा, और फिर आप कुछ बस खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। और फिर ऑन पैसिव आया और आपने किया, यही मेरे लिए सही है, यह वही है जो मेरे लिए सही लगता है, यह वही है जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूं और उसके साथ जा सकता हूं। या आप एक उद्यमी बन रहे हैं। अन्यथा अंदाजा लगाइए कि आप क्या कर रहे होते ना, से 5 तक अपनी किस्मत को स्वीकार कर रहे होते। यही हमें भीड़ से ऊपर और अलग खड़ा करता है, क्योंकि हम यह स्वीकार नहीं कर रहे क्या कि यही हमारी किस्मत है। हम जानते हैं कि आपके अंदर कहीं कि आपके लिए और भी कुछ है। यह सिर्फ एक नहीं है जीवन की प्रक्रिया। वह फिर हम आप मर जाते हैं, हम और चाहते हैं, हम जीवन की कुछ बेहतरीन चीजें चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे परिवार सुरक्षित हो, हम चाहते हैं कि हमारे पास अच्छी चीजें हों, अच्छे छुट्टियां, कारें और घर आदि। लेकिन इसके लिए आपको कुछ करना होगा। यही वह जगह है जहां आप में से हर एक अपने अधिकार में उद्यमी बन जाता है, क्योंकि आपने वह निर्णय लिया है। साथ ही अंतिम भाग मुख्य कौशल और आदतों को विकसित करने का है, ताकि एक विजय सूत्र हो सके। अनुकूलनशीलता उस शब्द के साथ संघर्ष ना करें। नई परिस्थितियों और चुनौतियों के साथ अनुकूलित होने और अमचवाई अपनी गलतियों से सीखने में सक्षम होना, यह आप है। जैसा कि मैंने पहले कहा है, घूमना में सीखना, बदलना, प्रवाह के साथ चलना, और जैसे ही आप परिवर्तनों के साथ अनुकूलित होते हैं, तब आप अपनी राह को बहुत बहुत आसान बना पाएंगे, क्योंकि आपने सीखा है। रास्ते में बहुत सारी चीजें आपने सीखा है कि आपके पास है, ऐसी चीजें की है जो काम नहीं आई, तो आप उन्हें नहीं करने जा रहे हैं। आप एक अलग दिशा में जाने वाले हैं। आपको उसे फिर से सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने पहले ही सीख लिया है, तो आप कहीं और जाते हैं। और क्या अनुमान है, वह शायद बेहतर मार्ग हो सकता है। और यही वह जगह है जहां आपको उस दृढ़ता की आवश्यकता है। आपको अपने सामने होने वाले परिवर्तनों के अनुकूल होना होगा, क्योंकि अगर आप नहीं होते तो आप अंत में तैरने के बजाय डूब जाते हैं। ये सब दिलचस्प चीजें हैं दोस्तों, वास्तव में ऐसा ही है। विजय सूत्र बनाने का एक और तरीका है अपनी ताकत और संसाधनों का लाभ उठाना। यह तर्क संगत है ना कि लोग अधिक आत्मविश्वास महसूस करते हैं यदि वे अपनी ताकत की दिशा में काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यह कुछ ऐसा है जिसे वे जानते हैं। यह कुछ ऐसा है जिसमें वे सहज होते हैं। अगर आप दाएं हाथ से अधिक मजबूत हैं, तो आप किस हाथ का उपयोग करने जा रहे हैं? आपका दाम हाथ। क्यों? क्योंकि यही आपकी ताकत है। अगर आप गणित में अधिक मजबूत हैं, तो आप गणित से संबंधित चीजें करने की प्रवृत्ति रखते हैं। अगर आप अंग्रेजी में अधिक मजबूत हैं,
तो आप अंग्रेजी से संबंधित चीजें करने की प्रवृत्ति रखते हैं और यही आपको व्यवसाय में भी करना चाहिए। एक हद तक अपनी ताकत और संसाधनों का लाभ उठाना। आत्म जागरूकता आपके अनोखे ताकत, कौशल और अनुभवों की पहचान करने का हिस्सा है। बहुत से लोग ऐसा नहीं करते। बहुत से लोग नहीं करते। अपने आप को अच्छी तरह से देखें और विश्लेषण करें कि उनकी वास्तविक ताकतें क्या हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। पैट पेरेंट, सही। हम सब पैट पेरेंट को जानते हैं, है ना? जब आप पैट पेरेंट के बारे में बात करते हैं तो आप उसके बारे में क्या कहते हैं? ठीक है, हम सब कहते हैं कि वह एक प्यारी महिला है। वह वास्तव में मजबूत इच्छा शक्ति वाली है, बस लगातार आगे बढ़ती रहती है। लेकिन एक ताकत जो उन्होंने अपने अंदर देखी है और जिसका वह उपयोग करती है, वह है उनका भगवान में विश्वास, सही। वह हमेशा से वहां रहा है। वह अपनी मान्यताओं के बारे में अत्यधिक खुली रहने वाली पहली लोगों में से एक थी। और अंदाजा लगाइए उन्होंने क्या किया। उन्होंने खुद को देखा और सोचा, मेरी ताकतें क्या हैं? क्या क्या आप जानते हैं? क्या मेरे बारे में ऐसा क्या है जो मेरी ताकत का हिस्सा है? और वह है उनका विश्वास। और अंदाजा लगाइए उन्होंने उसके साथ क्या किया। उन्होंने एक चैनल बनाया है, उन्होंने वेबिनार बनाए हैं, उन्होंने हर तरह की चीजें की हैं जो उनकी उस आंतरिक ताकत के इर्द गिर्द घूमती हैं। और वह है उनका भगवान में विश्वास, क्योंकि वही उनकी ताकत है, वही उनकी खुशहाल जगह है, वह बहुत आत्मविश्वासी हैं। ठीक है, चाहे वह इसलिए हो क्योंकि वह बाइबल बहुत पढ़ती है या जो वह कर रही है उसमें उनका विश्वास, और वहीं पर वह अपनी ताकतों के साथ अत्यधिक तालमेल में रही है। हर किसी के पास एक होता है। उदाहरण के लिए मेरे लिए यह खाना बनाना है। मैं पेशे से एक नधा वह क्षेत्र है जिसमें मैं अत्यधिक आत्मविश्वास महसूस करता हूं। अगर लोग मुझसे खाना बनाने से संबंधित सवाल पूछते हैं तो मुझे पता है कि आप जानते हैं, मैं उस माहौल में काफी खुश हूं, क्योंकि मैंने इसे 40 साल से अधिक समय तक किया है। और यह वह जगह है जहां आप खुद को देखते हैं और सोचते हैं, वास्तव में ऐसा क्या है जिसमें मैं वास्तव में सहज हूं, मजबूत और अच्छे हैं। जब आप इसे चिन्हित करते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं उन ताकतों और कौशलों और अपने अनुभवों की पहचान करने के लिए। साथ ही अपनी ताकतों और संसाधनों को सीखना और उनका लाभ उठाना भी रणनीतिक योजना के साथ आता है। अपनी ताकतों और संसाधनों का प्रभावी ढंग से लाभ उठाने के लिए एक योजना विकसित करें। यह कहना बहुत अच्छा है, मुझे पता है कि मेरी ताकतें क्या हैं, लेकिन अगर आप उन्हें उस चीज में लागू नहीं कर रहे हैं जिसे आप हासिल करने की कोशिश